जय जय सिया राम। आज के सुविचारों में मैं गौ संरक्षण पार्ट 6 पर बोलने जा रहा हूँ। वैसे एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही है कि मैं जितना प्रयास कर रहा हूँ उतनी सफलता तो मैं प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। शायद मैं किसी को समझाने में उतना सक्षम नहीं हूँ या जागृति लाने में उतना सक्षम नहीं हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। वैसे मैं एक बात जानता हूँ कि जागृति आना बहुत मुश्किल बात है। जागृति उस समय भी नहीं आ पाई जब मुगलों ने आक्रमण किया हमारे देश पर। एक राज्य पर आक्रमण किया, 2 राज्य पर आक्रमण किया, हजारों हमारी क्षत्राणियों ने जौहर किया, बहुत परेशान हुए, मंदिर टूटे, मूर्तियां टूटी, लेकिन 600-700 रजवाड़ों में किसी में जागृति नहीं आई कि आज उस पर जो अत्याचार हो रहा है कल हमारे ऊपर भी होगा। वरना मुट्ठी भर मुगल हमारे देश पर शासन नहीं कर सकते थे। इसके बाद अंग्रेजों ने भी शासन किया, तब भी जागृति नहीं आई। हमारे यहाँ की सब खनिज संपदाएं, सोना चांदी हीरे जवाहरात, वो सब ले गए। आज से 70-80 साल पहले जिन्होंने देखा है भारत को, उस समय के मकान, उस समय के रास्ते, उस समय की यहाँ की मनुष्यों की स्थितियां देख उन्हें मालूम होंगी। और आज 70-80 साल बाद आज हिंदुस्तान कितना आगे बढ़ गया है ये भी उन्हें मालूम होगा। इतना तो मैं जानता हूँ कि जागृति लाना बहुत मुश्किल है। जब बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा आए, ईश्वर ने इतने दिव्य लोकों से दिव्य आत्माएं भेजी, तुलसीदास जी, कबीरदास जी, दयानंद जी, विवेकानंद जी, चैतन्य महाप्रभु, एक से एक दिव्य महान विभूतियां आई, तब भी सनातन धर्म को वो सुरक्षित तो रखे रहे लेकिन जागृति नहीं ला सके। आज हम देख रहे हैं कि लोग वह कहते हैं कि जागृति ना आई होती तो हमारा देश स्वतंत्र कैसे हुआ होता। मैं उनको बतला देना चाहता हूं कि मैंने भी अंतरराष्ट्रीय संबंधों से एमए पास किया है और मुझे मालूम है कि अगर उस समय जर्मन का शासक हिटलर, इटली का मुसोलिनी और जापान के तीनों देश मिलके विश्व युद्ध नहीं छेड़ते और सुभाष चंद्र बोस बर्मा और रंगून पे अपनी आजाद हिंद फौज को का संगठित नहीं करते और चढ़ाई करने का प्रबंध नहीं करते, तो आज हमारा देश स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकता था। वो तो हिटलर ने अंग्रेजों को इतना परेशान कर दिया था, उन्हें अपना देश ब्रिटेन बचाने की दूधू पड़ी थी। उस समय अगर जरा सी गलती हिटलर से ना होती, वो सोवियत संघ पर अपनी सेनाएं ना भेजता, वहां पे उनकी सेनाएं ना मारती, तो आज ब्रिटेन भी जर्मन के अधिकार में होता। हिंदुस्तान पे कहां से वो अधिकार करता। ये सब बेकार की बातें हैं कि बिना खड़ग बिना ढाल तूने दे दी हमें आजादी, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, बिना खड़ग बिना ढाल हमें दे दी आजादी। ये सब गलत बात है, इतिहास को छुपाया गया है। खैर, मैं तो सब इतना कहना चाहता हूँ कि गौ संरक्षण पर मैं जो बात करना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे ऋषि मुनियों ने जो भी हमारे लिए विधान बताए हैं, जो भी रीति रिवाज बताए हैं, वो सब वैज्ञानिक सम्मत हैं। वो बात अलग है कि हमारे आजकल कथाकार या धर्म के जो निर्देशक हैं वो उसको समझा नहीं पा रहे हैं, समझा नहीं रहे हैं, वैज्ञानिक से वो प्रमाणित नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो अंधविश्वासों में बदल गया है। वरना मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो वैज्ञानिक पत्रिकाएं पढ़ते हैं, मैंने पढ़ा था जर्मन
में इतना शोध हुआ है कि वहां पे गोबर पे इतना शोध उन्होंने किया है कि गोबर की लिपाई जर्मन के घरों में होने लगी है। उन्होंने, जर्मन के वैज्ञानिक ने बताया था कि इसमें एंटी रिएक्शन जो रोगाणु होते हैं, रेडिएक्शन जो होता है, जो रोगाणु होते हैं उनको समाप्त करने की क्षमता है। गौ के गोबर में रोगाणुओं को समाप्त करने की क्षमता है। गौ के मूत्र में रोगाणुओं को समाप्त करने की क्षमता है। और वर्तमान में तो मैंने YouTube पर ये देखा था कि अमेरिका में भी जो अमीर लोग हैं वो कुछ समय के लिए रहने के लिए गोबर के घर बनाने लगे हैं। कितना सही है, कितना गलत है, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पूरी शोध गौ के ऊपर, गौ के गोबर के ऊपर, गौमूत्र के ऊपर हो रही है, विदेशों में हो रही है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले उस पर शोध की है और उसका वैज्ञानिक सम्मत जो प्रमाण है, वैज्ञानिकता से सम्मत जो बातें हैं वो बताई हैं। वो बात अलग है कि आज के हमारे कथाकार इस बात को समझा नहीं पा रहे हैं। और गौ के गोबर में जो रोगाणु नष्ट करने की क्षमता है, मैं उनसे निवेदन करूंगा, करबद्ध निवेदन करूंगा कि इस बात के लिए वो समझाएं। और यहाँ तक भी है कि गोमूत्र को पहले लोग अपने घरों में छिड़कते थे, इसलिए छिड़कते थे कि कोई अलाय बलाय होती थी वो दूर हो जाती थी। गौमूत्र में जब इतनी ताकत है तो गौ के दूध में कितनी ताकत नहीं होगी। ये हम देख सकते हैं कि गौ का बछड़ा है वो कितना उछलता कूदता है और हमें कितने फायदेमंद है। जबकि भैंस के दूध की अगर बात करूं तो भैंस के जो बछड़ा होता है कितना आलसी होता है, ये सब हम जानते हैं। अब मैं आज ज्यादा नहीं बोलना चाह रहा हूँ। जय जय सिया राम। हालांकि अपने मित्रों से मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि अगर हमारी बात उचित लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। हमारा उद्देश्य सिर्फ धर्म प्रचार करने का है और इसलिए कि हमारी बात बहुत दूर दूर तक पहुंचे ताकि थोड़ी बहुत जागृति आए। बाकी तो संत महंत जगत गुरु शंकराचार्य लगे हैं, अगर आ रही होती ऐसी जागृति तो आज हिंदुस्तान में सतयुग आ गया होता। जय जय सिया राम।